हेलो एवरीवन। एसएसटी में हमने सिविक्स स्टार्ट किया था लास्ट वीक। चैप्टर नंबर फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो इसके हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, इसकी डेफिनेशंस को समझा था। आज जो है ये जो लेक्चर नंबर सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का, इसके और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि डाइवर्सिटी भी है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से इसके अफेक्ट हैं अपनी सोसाइटी पे। और इतनी डाइवर्सिटी, रिलीजन्स के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी है, क्लोथिंग जो हम कपड़े पहनते हैं उसके भी लेवल पे डाइवर्सिटी है, और जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसके अदर पे भी डाइवर्सिटी है। बट इतना डाइवर्सिटी होने के बाद में भी इंडिया में यूनिटी भी है, ठीक है ना। इंडिया में ढेर सारे यूनिटी भी है। ये आप एक, मैंने एक पिक्चर इस्तेमाल किया है, इसको पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं। दिख रहे हैं ना, कोई किसी ने टर्बन बांधी है, किसी ने कोई ने किसी ने लॉकेट पहना है, मीन्स का कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई इसमें आपका हिंदू है, कोई इसमें मुस्लिम है। इतने सारे जो हैं लोग एक साथ हैं। इंडिया में ये बोला जाता है कि अब पर 10 किलोमीटर पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो जो हम बोलते हैं ना बोली, जो हम बोली बोलते हैं या लैंग्वेज बोलते हैं, उसका जो टोन होता है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोलना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, फॉर लेट्स से मैं जो है दनियारी में रहता हूँ एग्जांपल, तो यही बोलने का तरीका आप अगर सपोज दैट राजस्थान में हो तो वो बोलेंगे यही, लेकिन किसी उनका बोलने का स्टैंड स्टैंड जो है वो अलग होगा। जैसे मैनू दनियारी में रहना, ऐसे ऐसे वो लोग बोलेंगे, तो भाषा चेंज हो जाती है। कोई हरियाणवी में बोलता है, कोई राजस्थानी, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, नीचे साउथ में जाएंगे तो और भाषाएं हैं। तो डाइवर्सिटी तो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ये हमने बहुत सारी एक्सपर्ट और एग्जांपल लेके पिछले लेक्चर में समझा था। तो इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी कैसे है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं अलग अलग। इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे यूनिटी और डाइवर्सिटी जो है एक साथ क्या करती है, पैरेलरली रन करती ईच अदर। इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग जो है डिफरेंट तरह की भाषा बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग कुजीन्स, कुजीन्स मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने खाते हैं, अलग अलग डाइवर्स कल्चर में पैदा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग क्या रहते हैं, एक साथ हैप्पीली रहते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, 3 कन्याएं यहाँ पे डांस कर रही हैं और किसको प्रमोट कर रही हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। तो एक हिंदी में शायरी है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। अनेकता, अनेकता का मतलब हो गया डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग हैं, बट हम सभी में क्या है, एकता है। जो हमारा नेशनल एंथम है उसको आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, आप उसमें देखेंगे लिखा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उसके बाद में हमारे स्टेट्स के नाम लिए गए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाब सिंध, सिंध आज पाकिस्तान में है, उस टाइम इंडिया में हुआ करता था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, गुजरात जो स्टेट है उसकी बात हो रही है, मराठा महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ में मिलाने की बात की जा रही है कि वो जो हमारा नेशनल एंथम है, उस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि देखिए हम डाइवर्स हैं मानते हैं, बट हम सारे इंडियंस एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। अब ये डाइवर्सिटी को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए जाएंगे आपके सामने। एक लिया जाएगा कश्मीर का जो सबसे पड़ता है इंडिया के नॉर्थ में, और दूसरा एग्जाम्पल लिया जा रहा है केरला का जो इंडिया के साउथ में पड़ता है। दोनों जगह की लोकेशन देखते हैं, वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोग कौन से धर्म को मानते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरला की। तो इनकी जो इनको हम जब इनके बारे में पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कहाँ दोनों लोग। ये रहा हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, इंडिया का मैप। ये जो सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं ये है जम्मू एंड कश्मीर। अब ध्यान से देखिए, ये जो जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 6 जुलाई, ठीक है ना, 6 जुलाई 2020 है, तो आज के डेट में जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है, स्टेट हो गया है, ये यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो ये जो वेस्ट साइड में इनको बोलते हैं JNK, मतलब जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी। और ये जो इस साइड में इसको बोलते हैं लद्दाख यूटी, लद्दाख, लद्दाख बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ गए, यूटी है अभी, ये स्टेट नहीं है। तो ये हो गए सबसे इंडिया के नॉर्थ में। और ये जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे,
रेड कलर का, इसको बोलते हैं केरला। तो इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। लोकेशन दिमाग में फिट हो गया, एक सबसे नॉर्थ में, एक सबसे साउथ में। ये केरला का मैप है। और केरला में ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स का आप फोटो देख सकते हैं। आप अपने नोट्स में ज़रूर इसको बनाएंगे। चलिए अब आते हैं लेक्चर पे अपने। तो कश्मीर क्या है, एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे नदर्न पार्ट पड़ता है इंडिया के। ये फेमस है किस बात करके, अपनी ब्यूटी के लिए। यहाँ पे इतनी सुंदरता है हिमालय की, इतनी यहाँ पे हरियाली है, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको आइस सीड्स मिलेंगे, बर्फीले मैदान हैं। यहाँ पे बोटिंग होती है। यहाँ पे लोग कल्टीवेशन, खेती करते हैं सैफरॉन का। केसर जो होता है ना, इंडिया में केवल कश्मीर में ही उगाया जाता है और कहीं नहीं पे। एप्पल्स उगाए जाते हैं, वॉलनट्स उगाए जाते हैं। तो वहाँ के जो ये कल्टीवेशन होती है सैफरॉन की, एप्पल्स की, वॉलनट्स, इसके लिए फेमस है। उनके कुजीन्स, कुजीन्स का मतलब उनका जो खाना है, उस बात के लिए वो फेमस है। वो खाते हैं वजवान एंड कहवा। वजवान और कहवा खाते हैं, उनकी वहाँ की फेवरेट डिश है। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, वो पहनते हैं वुलेंस, ड्यू, वुलेंस पहनते हैं, मतलब कि ऊनी कपड़े पहनते हैं सालों भर। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड क्लाइमेट है। और कोल्ड क्लाइमेट में क्या होगी, सालों भर मैक्सिमम क्या होती है, वहाँ पे ठंडी ही पड़ती है। वहाँ पे एक अटायर है जिसको बोलते हैं फीरन। क्या बोलते हैं? फीरन बोल सकते हैं, फायरन बोल सकते हैं। ये वहाँ का पॉपुलर जो है अटायर है। पॉपुलर अटायर का मतलब प्रसिद्ध है कि वहाँ के लोग जो हैं इसको पहनते ही हैं, along with headgears and scarves। अब इसको एफिरन पहन लेते हैं। जैसे कोट होता है ना, तो कोट में जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमारी हैंड है, ठीक है ना, तो बहुत सारा कोट होता है कि यहाँ तक लंबा होता है। लंबा लंबे कोट समझ लीजिए, उसको फेरन बोलते हैं। अब उसके साथ में हेड गियर्स पहन लेते हैं, सर पे अपना कुछ टोपी वोपी लगा लिया, फिर से स्कार्फ रख लिया कुछ ऐसे रुमाल टाइप में गर्दन के पास में। इस पूरे अटायर्स को वहाँ पे लोग पहनते हैं क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती है, बर्फबारी होती रहती है मैक्सिमम, तो इसलिए उन लोगों को दिक्कत रहती है। अब जो कश्मीरी जो होते हैं, वहाँ के कश्मीरी लोग वो अपनी एक भाषा बोलते हैं जिसको बोलते हैं कश्मीरी। कश्मीर के लोग भाषा बोलते हैं कश्मीरी। और यहाँ के जो लोग हैं, पीपुल फॉलो द एथिक्स ऑफ इस्लाम एंड द बुद्धिज्म। वहाँ के लोग कुछ मुस्लिम भी हैं और कुछ लोग जो हैं क्या हैं, बुद्धिज्म भी है। बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। वहाँ की कौन कौन से मुख्य फेस्टिवल है, वहाँ के लोग ईद मनाते हैं, लोहरी, खिचड़ी जिसको बोलते हैं अपने वहाँ, दिवाली मनाते हैं। वहाँ के जो है इतने फेस्टिवल्स हैं। समझ गए? केरला, जो कश्मीर के बारे में, कश्मीर की क्लाइमेट कैसा है, कश्मीर के लोग कैसे हैं, कश्मीर किस बात के लिए फेमस है। अब वहीं देखते हैं केरला का एग्जाम्पल। केरला क्या है? केरला भी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सबसे साउथ में पड़ता है इंडिया के। और केरला जो है इज फेमस फॉर इट्स सिनेटिक ब्यूटी एंड द कल्टिवेशन। अब ये भी जो है ना, इनके वहाँ भी गजब के, आपको यहाँ पे कोस्ट अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जंगल मिलेंगे खूबसूरत। यहाँ पे बोटिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी क्या खास बात होती है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता है स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब जो गरम मसाले, क्लोव यानी लौंग्स, सिनेमन्स का मतलब दालचीनी, इनकी खेती होती है। काली मिर्च की खेती होती है। जितने आप, जैसे कि नॉनवेज जब फूड कंज्यूम करते हैं या कोई भी मसालेदार जब खाना पकाते हैं, तो जो मसाले डालते हैं ना, वो साउथ इंडिया में ही ग्रो किए जाते हैं, अदर कहीं नहीं होता है। तो केरला का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। केरला में भी ये सारी चीज़ें जो हॉट स्पाइसेस उगाई जाती हैं। केरला, कश्मीर में हमने क्या देखा था, कश्मीर में कल्टीवेशन किसकी होती थी, एप्पल्स की हो रही है, सैफरॉन की हो रही है। बट केरला में क्या हो रहा है, केरला में तो हॉट स्पाइसेस की कल्टीवेशन हो रही है। यहाँ का जो फेमस कुजीन है, खाना, खान पान, वो है, उसको बोलते हैं पुत्तू अपम। पुत्तू अपम खाने का नाम है, भोजन का नाम है, फूड का नाम है पुत्तू एंड अपम। वहाँ के लोग क्या खाते थे, वहाँ के लोग क्या खा रहे थे, कुछ और खा रहे थे। उनका मेन वियर मुंडू। अब जो यहाँ पे पुरुष लोग हैं वो जो कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं मुंडू। और जो वुमेन्स होती है वो पहनती हैं क्या, साड़ी। मलयालम जो है, यहाँ के जो केरला के लोग हैं एक भाषा बोलते हैं जिसको बोलते हैं मलयालम। और कश्मीर के लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे, केरला कश्मीरी भाषा बोल रहे थे। पीपुल यहाँ के हिंदुइज्म को मानते हैं। और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के लोग हैं। कुछ क्रिश्चियन भी हैं, कुछ यहाँ पे मुस्लिम भी मिलेंगे आपको।
और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो है ओणम। यहाँ का जो ओणम फेस्टिवल है, ओणम फेस्टिवल के दिन इस टाइप का ये लोग ड्रेस पहनते हैं। देख रहे हैं इनका मुखौटा कितना शानदार है, ये अपने हाथ से बनाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। ठीक है ना। यही आपका चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद में आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। ओके। जब ये अपन नोट्स बना रहे होंगे तो ये सारे मैप्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं आप इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे। ओके। थैंक यू।